Hello guys, in the previous lecture we are started these matters in surrounding and topic was state of matter and हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था, पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से कवर कर ली थी और लिक्विड की प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी थी, दो प्रॉपर्टीज हो गई थी और आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज को एंड गैस की, और कंटिन्यू करेंगे हम गैस की प्रॉपर्टी को। सॉलिड की प्रॉपर्टीज तो हमने सबने पढ़ ली थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सॉलिड पॉजेसेस रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब जो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे, और हमने तो पता ही है फिक्स शेप है तो अपनी मेंटेन को करके रखेगा वो शेप। थर्ड प्रॉपर्टी हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि कितने पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। थर्ड प्रॉपर्टी सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर, सॉलिड कभी भी एक कंटेनर को फिल नहीं कर पाते। जैसे कि एक बॉक्स के अंदर एक मैंने टॉफ़ी रख दी, अगर मैं उसको 10 डेज बाद भी देखूंगी तो वो टॉफ़ी वहीं पे ही रहेगी, जितनी वो थी उतना ही साइज रहेगा, उतना ही उसका वॉल्यूम रहेगा, उतनी वो स्पेस लेगा जितनी वो पहले थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड डू नॉट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ मैटर के डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स जब इंटरमिक्स करते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन सॉलिड के अंदर नहीं होता। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे चावल और दाल, चावल के पार्टिकल दाल के पार्टिकल अभी भी एक दूसरे को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, उनके जो पार्टिकल है, एक चावल का दाना एक मैटर है, एक दाल का दाना भी एक मैटर है। ठीक है, उनके वो किससे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं, और ये दोनों पार्टिकल कभी भी एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, तो जो सॉलिड है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। फिर आए थे हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था, लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। हमने पढ़ा था कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं पानी को जग में डालूं तो जग की शेप ले लेगा, पानी को मैं बाउल में डालूं तो वो बाउल की शेप ले लेगा, और पानी को मैं एक बकेट में डाल दूं तो वो बकेट की शेप ले लेगा। तो पानी को मैं जिसमें डालूंगी उसकी शेप ले लेगा, कोई उसकी फिक्स शेप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो पानी के जो पार्टिकल्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक होती है, उनमें स्पेस होता है, लेकिन वो स्पेस जो होता है वो उतना ही स्पेस होता है जितना है। अगर ये मान लो दो बॉल्स है, ये एक बॉल है ये एक बॉल है, अगर उसके बीच में इतना सा स्पेस है तो अगर मैं उसको कहीं भी उठा के कहीं भी रखती हूँ तो उनके बीच में उतना ही स्पेस रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, फिक्स जो उनकी वॉल्यूम है। ठीक है, ये भी डन हो गया ना हमारा। और लिक्विड आर नॉट रिजिड बट दी प्रॉपर्टी टू फ्लो, लिक्विड जो होते हैं रिजिड नहीं होते, रिजिड मतलब वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। अभी हमने पहले ही स्लाइड में पढ़ा कि अगर मैं उसको किसी भी जग में डाल दूँ जग की शेप ले लेगा, बाउल में डाल दूँ बाउल की शेप ले लेगा, तो फिक्स शेप तो है ही नहीं, वो तो अपनी शेप को बार बार चेंज कर रहा है। तो रिजिड का मतलब है क्या, रिजिड का मतलब वो है कि अपनी शेप में रहे वो, लेकिन वो तो शेप कर रहा है तो रिजिड तो हुआ नहीं, वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। पानी क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था लिक्विड आर नॉट रिजिड बट दी पॉजेस टू फ्लूइडिटी। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, फ्लूइडिटी का मतलब समझेगा। फ्लूइडिटी क्या है, जैसे एक बॉल है, मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी था, एक बॉल ली मैंने, ये सॉलिड है, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, ऊपर से फेंक रही हूँ, तो बॉल किससे बनी है, एक पार्टिकल से बनी है, बॉल एक मैटर है, एक पार्टिकल से बनी है, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल नीचे आ जाएंगे एक साथ। ये नहीं कि एक बॉल का आधा टुकड़ा ऊपर ही रहेगा आधा टुकड़ा नीचे आ गया, ऊपर भी फेंक रही हूँ मैं बॉल को ऐसे, तो उसके पूरे के पूरे पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे, बॉल के पूरे मतलब पूरी बॉल ऊपर चली जाएगी, ये नहीं कि आधी बॉल ऊपर जाएगी आधे नीचे आएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, अगर मैं ये गिलास है, अगर मैं इसमें से पानी डाल रही हूँ, कुछ पानी यहाँ से निकल रहा होगा, कुछ पानी अंदर होगा, कुछ पानी एक बकेट में होगा, कुछ पानी आ रहा होगा, तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। पार्टिकल एक साथ नहीं आ रहे, पार्टिकल फ्लो करके आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल था फ्लूइडिटी का। तो फ्लूइडिटी जिसमें पार्टिकल क्या है, फ्लो करते हैं, तो लिक्विड के पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो रिजिड नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, लिक्विड है मॉडरेट डेंसिटी। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज का लेक्चर, वो दो बाकी सारा जो था वो रिवीजन था। ठीक है, लिक्विड है मॉडरेट डेंसिटी, लिक्विड के पास क्या है, मॉडरेट डेंसिटी है।
मॉडरेट डेंसिटी मतलब जैसे मैंने बताया, डेंसिटी का मतलब पता है, डेंसिटी मतलब कितने पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज है। अब मैंने सॉलिड में बताया था, सॉलिड की प्रॉपर्टी में, तो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तभी उनकी फिक्स शेप होती है। बट हमने पहले दो उसमें पढ़ा, रिजिड नहीं होते, शेप फिक्स नहीं होती। जब शेप ही फिक्स नहीं है तो उनके पार्टिकल के बीच में कोई डिस्टेंस होगा। अगर शेप फिक्स नहीं है, इसमें ही दिमाग लगाते हैं हम, एनालॉजी करके पढ़ते हैं कि अगर शेप फिक्स नहीं है तो उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, चाहे वो डिस्टेंस सेम है, वॉल्यूम क्योंकि सेम है, क्योंकि डिस्टेंस उनका सेम है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह होती है। जैसे कि ऐसे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में देखो जगह है, इन दो पार्टिकल के बीच में जगह है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में जगह है, इन दो पार्टिकल्स के बीच में लगा है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो देखो बिल्कुल ही क्या है, पास पास है, बिल्कुल ही क्या है, पास पास है, देखो बिल्कुल ही क्या है, पास पास है। इसमें हाई डेंसिटी है, इसमें मॉडरेट डेंसिटी है। ये पार्टिकल इतनी भी ज़्यादा दूर नहीं है, मॉडरेट दूर है। तो डेंसिटी मतलब पार्टिकल कितने एक दूसरे से क्लोज है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा क्लोज है पार्टिकल, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुई, ज़्यादा होगी, पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोज है। हम बोलते हैं ना एक ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लोज, बड़ा, मान लो 4 बंदों का ग्रुप है, 4 बंदों का ग्रुप बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से, तो मतलब उनमें फ्रेंडशिप भी अच्छी होगी। ऐसे सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छी होगी। लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से क्लोज नहीं है क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस आ गया तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यही रीजन है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीड टू मॉडरेट स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो पार्टिकल है लिक्विड्स में उसमें स्पेस आ जाता है, जैसे ये स्पेस आ गया, ये स्पेस आया, ये स्पेस आया, ठीक है। तो इसमें होती है मॉडरेट डेंसिटी होती है, इतनी भी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती इनको घूमने की, इतनी भी पार्टिकल्स को, ये नहीं कि पार्टिकल ऐसे फैल रहे होती है। जैसे देखो यहाँ पे देखो 3 पार्टिकल एक से जुड़े हुए हैं, 3 पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है, और स्पेस है भी तो इन लोगों के पार्टिकल में कम है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। ओके, लिक्विड आर कंप्रेसिबल। जो लिक्विड होता है वो कंप्रेसिबल होता है। अगर मैं इस पेन को दबाऊं तो ये पेन दब रहा है, नहीं दब रहा। ये पेन दब रहा है, क्यों नहीं दब रहा, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में भाई स्पेस ही नहीं है। अगर मैं दबाने की कोशिश भी कर रही हूँ तो नहीं दब रहा, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है। जब तक स्पेस ही नहीं है तब तक मैं इसको कैसे दबा दूँ। अब मैं किसी चीज़ को नहीं दबा पा रही तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस होती है, तभी वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, हम उसको दबा सकते हैं। लेकिन इतना भी नहीं दबा सकते जितना हम सोच रहे हैं, हम दबा सकते हैं, एक लिमिट तक दबा सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स आर हाईली compressible since the interparticle space between the particle of liquid are of moderate level due to the weak force of attraction. सेम रीजन है, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं। पार्टिकल के बीच में स्पेस है तो हम उसको कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सॉलिड के बीच में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होते तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होगी लिक्विड की। दूसरी, लिक्विड फिल द कंटेनर बट नॉट कंप्लीटली। लिक्विड क्या करता है, फिल कर देता है कंटेनर को बट कंप्लीटली नहीं कर पाता। वही चीज़ है, मान लो ये कंटेनर जो है वो 50 ml का है और मैंने इसके अंदर डाल दिया 10 ml का पानी, ठीक है। अब मैं 10 दिन बाद अगर आऊँगी तो ये मैंने कंटेनर को फिल तो कर दिया, जब मैं 10 दिन बाद आऊँगी तो ये जो पानी है ना वो 10 ml का ही रहेगा और ये कंटेनर जो है वो 50 ml का ही रहेगा। ये जो पानी है इसके अंदर 10 ml का ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसने फिल नहीं करा कंटेनर, इसका मतलब है क्या, इसके जो इसका मतलब क्या है, इसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। इसकी वॉल्यूम, इसका मतलब है क्या, फिल नहीं कर पाया, वो बड़ा टाइम। मैं अगर इसको मैंने रखा एक उसमें पानी को रखा एक कंटेनर में 10 ml के, 10 दिन बाद भी आई वो उतना ही पानी रहे। इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में, उन पार्टिकल्स के बीच में जो उनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो फिक्स्ड है। अगर इनके पार्टिकल्स के बीच में, ये देखो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है।
इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम है। अगर इनके ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सेम नहीं रहती, मतलब स्पेस इसलिए भी सेम है क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज्यादा मतलब इतना भी हम फ्रीडम नहीं दे रहे इन पार्टिकल को कि बोल रहे कि तू यहाँ चल और तू यहाँ चल, इतना भी हम इनको फ्रीडम नहीं दे रहे। वो कह रहा है स्पेस सेम रखनी है। अगर स्पेस सेम है उनके पार्टिकल्स के बीच में तो फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगी भाई। अगर ये पार्टिकल, दो पार्टिकल यहाँ पे रखे हैं, मैं इनको यहाँ पे भी रख दूँ, इस बीकर में इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस से रख दूँ, तो जहाँ पे जितनी वॉल्यूम कवर कर रहे हैं यहाँ पे भी उतनी वॉल्यूम कवर करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं वाटर के पार्टिकल जैसे ही उसमें रखे हुए हैं, चाहे उनकी फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, अगर मैंने 50 ml के कंटेनर में अगर 10 ml का पानी रखा है, लेकिन अगर मैं और मान लो जग में उतना पानी रख दिया, 10 ml का ही पानी रख दिया, लेकिन उसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, चाहे उसने शेप अलग ले ली, ठीक है। तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, तभी वो पानी फिल तो कर रहा है उस कंटेनर को, बट कंप्लीटली नहीं कर रहा, मतलब जितना मैंने पानी डाला उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अ लिक्विड पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ऑफ कोर्स डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब कैसे दिखाते हैं, ड्यू टू द लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जैसे कि पानी और इंक का एग्जांपल। इंक भी क्या है, एक वाटर की तरह ही है इंक भी, ठीक है, लिक्विड क्या है, पानी भी क्या है, लिक्विड है। जब मैं उन दोनों को मिला रही हूँ तो वो दोनों मिक्स हो रही है, और एक ब्लू कलर की इंक वो कर रही है, ठीक है, ब्लू कलर की इंक दे रही है। तो वही है कि लिक्विड में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है, और डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट मैटर का, ठीक है। तो लिक्विड्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की, क्यों, क्योंकि उनके अंदर स्पेस है, उनके अंदर जगह है घुसने की, मतलब और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड का भी ले सकते हैं। जैसे पानी है, पानी में शुगर मिला रही हूँ मैं, ठीक है, पानी में क्या मिला रही हूँ मैं, शुगर मिला रही हूँ, तो वो मिल रही है क्योंकि पानी के अंदर क्या है, स्पेस है, पानी के पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस है, पानी के पार्टिकल के अंदर स्पेस है, तभी तो वो शुगर जाके ऐड हो रही है, ठीक है। तो पानी के पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस है। पानी क्या है, मैटर है, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना, और उस पार्टिकल के अंदर स्पेस है, तभी चीनी जाके वहां पे घुस रही है, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, क्यों होती है, क्योंकि उनमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, एक ही रीजन बार बार है। तो यहीं पे हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है फिनिश। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे गैसियस की, सेम ही सब कुछ चल रहा है। पहले आया हमारा साइज और वॉल्यूम के ऊपर, दूसरी चीज़ आई रिजिडिटी, थर्ड चीज़ आई कंप्रेसिबल की, फोर्थ चीज़ आई फिल कर रहा है कंटेनर को, और फिफ्थ चीज़ आई किसकी, डिफ्यूजन की। 5 प्रॉपर्टी हम बार बार सॉलिड में भी पढ़ेंगे, लिक्विड में भी पढ़ेंगे और गैसियस में भी पढ़ेंगे। गैस की प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। गैस नीदर हैव डेफिनेट शेप और अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसके पास ना ही कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। शेप तो एक हम लिक्विड के एनालॉजी से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक नाइट्रोजन गैस है, अगर एक नाइट्रोजन गैस मैंने एक कंटेनर में रखी है, मान लो एक क्यूबिकल कंटेनर में रखी है, तो वो क्या करेगी, उसमें रहेगी, ठीक है, उसकी शेप ले लेगी। अब मैं बोलूँगी कौन सी शेप है एयर की, तुम बोलोगे क्यूबिकल शेप है। अगर मैं उसी एयर को मैं किस में भर देती हूँ, सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल शेप वाले कंटेनर में भर देती हूँ, तो तुम क्या बोलोगे, सिलेंड्रिकल शेप है उस कंटेनर की, तो उस एयर की भी क्या है, सिलेंड्रिकल एयर है, ठीक है। तो फिक्स्ड शेप तो उसकी नहीं है। तो वॉल्यूम कैसे फिक्स है, अब वॉल्यूम की बात करेंगे। हमने पढ़ा कि लिक्विड में वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती, लेकिन इसमें तो वॉल्यूम भी क्या है, डिफरेंट है। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, देखो ये मान लो एक कंटेनर है, हम उसको लिक्विड से थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। ये हमारे पास लिक्विड हम ले लेते हैं, ये हमारे पास गैस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसमें भरा, ये मान लो 50 ml का है, ये भी 50 ml का ही है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बन गया।
इसके अंदर मैंने क्या डाला, 10 ml का पानी डाल दिया, इतना आ गया। क्या इसने फिल करा कंटेनर को? फिल कंटेनर को करा? नहीं करा। मैंने 50 ml का पानी डाला, 10 ml का पानी डाला था, 10 ml का ही पानी रहा। कुछ तो फिल करा, लेकिन जितना पानी डाला था उतना ही करा। अब मैं 10 ml गैस डालूंगी। मान लो मैंने डाल दी O2 गैस डाल दी इसके अंदर, ठीक है, O2 गैस डाल दी, 10 ml की गैस डाली। ये 10 ml की गैस पूरी जगह फैल जाएगी। इस कंटेनर में उसने पूरी जगह ले ली, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, ये तुम्हें पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में इतनी ज़्यादा स्पेस होती है और स्पेस भी फिक्स्ड नहीं होती। इसमें तो इतनी ज़्यादा फ्रीडम होती है, वो कहीं भी घूम सकते हैं। तो इससे हमें एक और बात समझ आई, इसमें हमने 10 ml गैस ने फिल भी नहीं कंटेनर किया, कंटेनर को फिल किया बट कंप्लीटली नहीं किया। इसमें हमने 10 ml ही O2 गैस डाली, इसने तो पूरे कंटेनर को फिल कर दिया। ये भी हम समझ सकते हैं। क्यों किया? क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं है इनके बीच के। इसमें क्या था, इनके दो पार्टिकल्स के बीच में फिक्स स्पेस था, लेकिन इसमें हमने डाला 10 ml O2 डाला, हमने इसमें मिलाया, तो इनके बीच में तो फिक्स शेप ही नहीं है, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। इनके बीच में इतना फोर्स ऑफ रिडक्शन इतना ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है कि पूरे कंटेनर को ही हो गए, ठीक है। तो गैसेस में यही होता है कि गैसेस के बीच में वीक फोर्स ऑफ रिडक्शन होती है, सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होता है, और उनके बीच में फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती, वो कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी चले जा सकते हैं, कहीं भी। अगर मैं इसको इस बॉटल में भी डाल दूँ ना, तो ये बॉटल की शेप ले लेंगे और ये पूरी बॉटल को भी फिल कर देंगे, ये पूरी बॉटल को भी फिल कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसी को मैं 10 ml में उसमें डालूं तो ये वो तो ले लेंगे, शेप तो ले लेंगे, लेकिन ये 10 ml का ही दिखाएंगे, क्योंकि क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड इनकी वॉल्यूम है, लेकिन इनमें फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वो फिक्स ही नहीं है। वो तो भाई वो ये सारे फ्रीडम है, इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ रिडक्शन है, बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। इसमें तो मॉडरेट थी ना, इसमें तो वीक फोर्स ऑफ रिडक्शन है, कहीं भी घूम सकते हैं। अगर मैं ये एयर को रूम में भी ले आऊँ ना, ये पूरे रूम में फैल जाएंगे, ये पूरे रूम में फैलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ 10 ml वाली उसमें ही फैलेंगे, 10 ml के ही रूम में फैलेंगे, नहीं, ये पूरे रूम में फैल जाएंगे, ठीक है। तो यही है, यही एग्जाम्पल था कि फिक्स्ड वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस। कोई शेप नहीं होती, लेकिन एक्वायर करते हैं, जिस वेसल में डाल रहे हैं वो वेसल की वो लोग शेप ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले कंटेनर में डाला, उसके बाद सिलेंड्रिकल उसमें डाला था, तो उन दोनों की शेप ले ली थी। गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, और इनके बाद डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होती। For example, if the gas transformed from a small vessel to a big vessel, it filled a bigger vessel. अगर मैं स्मॉल वेसल में गैस डालती हूँ, ठीक है, उसने पूरी फिल की हुई है, फिर उसको डाल के दोबारा से एक बड़े से वेसल में डाल देती हूँ। इसका ये समझते हैं, ये क्या बोल रही है लाइन, कि मान लो ये छोटा सा वेसल है, इसमें गैस है, ठीक है, इसमें क्या है, गैस है, ये गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स, ये स्मॉल है, ये स्मॉल वेसल है, अगर मैं इसको एक बिग वेसल में डालती हूँ तो ये पूरा वेसल भर जाएगा, क्योंकि क्या है, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ये पूरा वेसल क्या है, भर जाएगा। इसी को ही मैंने पूरा इसमें डाल दिया, इसी को ही, तो ये पूरा वेसल भर जाएगा दोबारा से, क्योंकि फिक्स वॉल्यूम ही नहीं है, इनके बीच में फिक्स स्पेस ही नहीं है, इनके मूव कर पाते हैं लोग आराम से, बोलते ना फ्रीडम है, फ्रीडम है, आराम से घूमो, ऐसे है, इनको बहुत फ्रीडम होती है, ठीक है। तो इतना समझ आया ये पूरा। उसके बाद गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी का तो नाम ही है, रिजिडिटी तो लीस्ट है भाई, मतलब है ही नहीं, ये अपनी शेप को मेंटेन करेंगे कैसे भाई, ये तो रैंडमली मूव करते हैं, जो रैंडमली मूव कर रहा है वो शेप को मेंटेन कर रहा है। कभी मैं अगर मैं उसको छोटे कंटेनर में डाल रही हूँ, छोटे कंटेनर में भर जा रहा है, बड़े कंटेनर में डाल रही हूँ, बड़े कंटेनर में भर जा रहा है, रूम में डाल रही हूँ, रूम की शेप ले रहा है, तो रिजिडिटी तो है ही नहीं। रिजिडिटी मतलब क्या है, कि जो अपनी शेप को मेंटेन करिए रखे, ठीक है। फ्लूइडिटी होते हैं, फ्लूइडिटी मतलब
कि फ्लूइडिटी इसमें बहुत मैक्सिमम होती है। फ्लूइडिटी मतलब कि जो फ्लो कर पा रहे हैं, जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्लो कर पाते हैं, इनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल क्या है, फ्लो कर पाते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल तो आराम से फ्लो करेंगे, उनको तो फ्रीडम है फ्लो करने की, ठीक है। ड्यू टू द लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस एंड द वीक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस हैव हाई फ्लूइडिटी एंड लेस रिजिडिटी। बहुत ज़्यादा स्पेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा सब कुछ होने के कारण, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, गैसेस के बीच में हाई फ्लूइडिटी होगी, लेस रिजिडिटी होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, हमने वर्ड्स के मतलब समझे हुए हैं तभी हमें समझ आ रहा है, ठीक है। गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल, भाई ये एग्जाम्पल है, गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस के बीच में स्पेस है, मैं इस पे लगाऊं, इसमें स्पेस नहीं है, कंप्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। एग्जाम्पल देखो, सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल, चौक का पाउडर है, चौक के पाउडर में दबाती हूँ, दबेगा पाउडर, नहीं दबेगा। लिक्विड आर हार्डली कंप्रेसिबल, लिक्विड को मैं थोड़ा सा दबाऊं तो वो दब जाएगा। गैसेस तो बहुत कंप्रेसिबल होगी, गैसेस को मैं दबाऊं ना तो दब जाएगी, वो दब जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है, स्पेस ज्यादा है। अगर उसमें स्पेस ज्यादा है तो अगर मैं बंदे ऐड करूँ तो ऐड हो जाएंगे, उनको दबा रही हूँ तो दब जाएंगे। देखो स्पेस होने के कारण क्या हो रहा है, गैसेस को ये कंप्रेसिबल है। Gases are compressible since the interparticle space of the gases state are very large. They can be decreased by applying the pressure. अब प्रेशर से दबेंगे, इसको भी मैंने प्रेशर दिया तभी कंप्रेस नहीं हुआ, ये कंप्रेस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं लिक्विड को प्रेशर दूंगी तभी दबेगा। ये पिस्टन, ये प्लंजर, पिस्टन या प्लंजर जो भी है, ये प्लंजर से हम इसको प्रेशर दे रहे हैं तभी ये कंप्रेस्ड हो रहा है। ये थोड़ा कम हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो सिंस द इंटरपार्टिकल, वही सेम रीजन है, स्पेस है इनके बीच में, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं बर्थडे पार्टी की, ठीक है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, बैलून को क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। जब हम फ्लो कर रहे हैं, हमारी अंदर की जो सांस वगैरह वो सब इसमें जा रही है, मतलब एयर जा रही है, बेसिकली एयर जा रही है बैलून के अंदर। जब मैं बैलून के अंदर एयर जा रही है तो अगर एयर ज़्यादा चली गई तो बैलून फट जाता है, फटता है ना, जब एयर ज़्यादा जाती है फटता है। तो बेसिकली बैलून फटता क्यों है, क्योंकि एयर उसके अंदर प्रेशर लगाती है। एयर क्या लगाती है, प्रेशर। वो बैलून की वॉल पे क्या लगेगी, प्रेशर लगाएगी ऐसे ऐसे। बैलून जब मैं उसको फुलाती जाऊंगी एयर डालती जाऊंगी तो एयर क्या करेगी, उस बैलून की वॉल के अंदर प्रेशर लगाएगी, तभी तो वो बैलून क्या करेगा, फट जाएगा। तो इसका यही है कि गैस क्या करती है, एक्सर्ट करती है प्रेशर को। जैसे इसमें बैलून मैं यहाँ से फुला रही हूँ, ये बैलून में एयर यहाँ पे एयर उस प्रेशर लगा रही है, यहाँ पे भी लगा रही है, यहाँ पे भी लगा रही है। अब मैं ज़्यादा एयर जब डालूंगी तो एयर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी और ये बैलून क्या करेगा, फट जाएगा। तो क्या करती है, एयर क्या करती है, गैस क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। चाहे कोई भी गैस, मैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर रही हूँ, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहीं पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। ये डिफरेंस है एक पूरा, अच्छे से एक बारी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं सब एक बारी सारी को। वॉल्यूम, सबसे पहले सॉलिड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्योंकि स्पेस सबके बीच में होता ही नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लिक्विड में भी, क्योंकि स्पेस क्या होता है, सेम होता है। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि इनके बीच में स्पेस सेम नहीं होता, ये रैंडमली फ्रीडम होती है इनको, तो इनके बीच में स्पेस सेम नहीं होता। दूसरा पहला शेप, फिक्स डेफिनेट शेप होती है, ये इसकी डेफिनेट शेप है, 10 दिन बाद भी देखूंगी इसकी वही शेप रहेगी, 12 दिन बाद भी देखूंगी वही शेप रहेगी, और 1 साल बाद भी देखूंगी वही शेप रहेगी इस पेन की। नो फिक्स डेफिनेट शेप टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, पानी की कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसको किसी भी कंटेनर में डालो वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। ऐसे गैसेस में भी सेम है, गैसेस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिसको मैं उसी कंटेनर में डालूँ उसी शेप वो कंटेन कर लेगा। लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में जो इंटर स्पेस होती है वो बहुत कम होती है, ऑफकोर्स कम ही होती ही नहीं है, बहुत रेयर, बहुत कम होती है। इसमें स्पेस होती है, इसमें लेस स्पेस होती है बट होती है, सॉलिड के कंपैरिजन स्पेस इनमें ज़्यादा होती है लेकिन लेस ही होती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इतनी ज़्यादा स्पेस होती है, फ्रीडम होता है बिल्कुल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कैसा है, मैक्सिमम अट्रैक्शन है तभी पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है, ठीक है। ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी तभी तो लोगों के अंदर मतलब हमारे जैसे 4 लोगों का ग्रुप है,
फ्रेंडशिप है, उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है, जहाँ डिफरेंसेस कम है तो अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। ऐसी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अच्छी है तो स्पेस क्या रहेगा, कम रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है, इसमें लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड के कंपैरिजन, तो इसलिए स्पेस थोड़ा बहुत होता है इसमें। तो मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मिनिमम मतलब अगर उनकी डिफरेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, 4 बंदों के ग्रुप में डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं तो क्या उनकी फ्रेंडशिप रहती है, नहीं रहती। ऐसी मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ होने की वजह से उनमें क्या स्पेसिस रहेंगी, यस रहेगी, मैक्सिमम स्पेस हो जाएगी। द मॉलिक्यूलर मूव अबाउट देयर मेन पोजीशन, मॉलिक्यूल अपनी मेन पोजीशन के क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे रखा है तो पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो अपनी मेन पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन से मूव करते हैं। मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूव पास और स्लाइड ओवर ईच अदर, और ये मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं भी मूव करते रहते हैं। ये तो भाई पूरे ही डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, जैसे कंटेनर बताया था मैंने, कंटेनर में पूरा फिल कर देते, मैंने कहीं भी डाला, ठीक है। फ्लूइडिटी कैसी है, फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करना किसी भी चीज़ का, कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो, कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, नो कंप्रेसिबिलिटी, रेड कैन नॉट बी कंप्रेस इजली। मैं इसको कंप्रेस करूंगी, कंप्रेस हो रहा है ये पेन क्योंकि सॉलिड है, कंप्रेस नहीं होगा। लिक्विड को कंप्रेस करूंगी थोड़ा हो जाएगा बट इतना भी नहीं होगा, ये तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, अभी हमने स्लाइड पे पढ़ाई है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या, डिफ्यूजन मतलब क्या कि इंटरमिक्स हो रहा है पार्टिकल का, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो इसमें तो डिफ्यूजिबिलिटी होती ही नहीं है। इसमें होती है, स्लाइटली होती है, पानी मिल जाता है इंक में, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इंक मिलाती जाऊंगी पानी के अंदर तो एक बारी में वो रुक भी जाएगा। जैसे चीनी मैं मिलाती जाऊंगी पानी के अंदर तो वो रुक जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी, फिर वो नीचे उसकी चीनी रहेगी। हाईली डिफ्यूजिबिलिटी, इसमें ज़्यादा डिफ्यूजिबिलिटी होती है। एयर में मिलाती हूँ, जैसे इस रूम में बहुत सारी एयर्स होंगी तो आपस में क्या करें, हाईली डिफ्यूजिबल है। इसके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, डायग्राम है, इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के इतना ही, हमारी सारी प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैसेस की फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।